मंत्री भजनलाल शर्मा ने खान विभाग में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए आईटी सिस्टम के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। खान विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वेब और जीआईएस फेसिंग जीपीएस और आरएफआईडी युक्त वाहनों से खनन नियंत्रण, पुलिस थानों पर एआई आधारित कैमरे जैसे मुद्दों पर चर्चा की। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खान एवं पेट्रोलियम विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की, जिसमें विभाग के राजस्व संग्रह, खनन क्षेत्र में गतिविधियों की प्रगति, प्रशासनिक सुधारों और लंबित बजटीय घोषणाओं के क्रियान्वयन पर गहन चर्चा हुई। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण दिए, जिसमें बीते वर्षों के प्रदर्शन और आगामी लक्ष्यों का विस्तृत ब्यौरा शामिल था। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि 2025-26 के लिए 12,980 करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जून 2025 तक 2094.71 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। पेट्रोलियम क्षेत्र में भी राजस्व वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2023-24 में 3,425.08 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं और 2024-25 में 2,688.91 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि राजस्व वृद्धि के लिए पारदर्शिता और नई खनन नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। राजस्व के मुख्य स्रोतों में सीसा जस्ता, लिग्नाइट, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट, लौह अयस्क और अन्य गौण खनिज शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL से सर्वाधिक राजस्व 3,093 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। इसके बाद RCC, ERCC और गौण खनिजों का स्थान है। बैठक में बजरी की मांग और आपूर्ति की विस्तृत समीक्षा की गई। विभाग ने बजरी के उत्खनन और एमसैंड के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया, जिससे राजस्व में और वृद्धि की जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बजरी की वार्षिक मांग लगभग 70 मिलियन टन प्रति वर्ष है। वर्तमान में 24 पुराने बजरी खनन पट्टे चालू हैं, जबकि 255 नए प्लॉट नीलाम किए गए हैं। कुल 209 मंशें जारी की गई हैं। बजरी की आपूर्ति में नदी क्षेत्र के स्वीकृत खनन पट्टों से 6.74 मिलियन टन और एमसैंड इकाइयों से 8.09 मिलियन टन का योगदान है। राज्य सरकार ने बजरी की समस्या के समाधान के लिए RSMMTL के पक्ष में भीलवाड़ा में खनन बजरी के 3 प्लॉट आवंटित करने के लिए मंशा पत्र जारी किया है। प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न विभागों में सीधी भर्तियों की अद्यतन स्थिति पर भी चर्चा हुई, जिसमें बताया कि RPSC और RSSB द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिनमें कनिष्ठ सहायक और वाहन चालक के पद शामिल हैं। विभाग में स्वीकृत कुल 2,318 पदों में से 1,331 पद भरे हुए हैं, जबकि 987 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, विशेषकर तकनीकी और मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों पर। अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी है। 2023-24 में 9,563 प्रकरण दर्ज किए गए, 799 FIR, 9,033 जब्त वाहन, मशीनरी और 69.97 करोड़ रुपए का अर्थदंड वसूला गया। वर्ष 2025-26 में भी 3,265 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। निदेशालय स्तर पर 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित कर अवैध खनन की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि आधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित करने और RCC, ERCC के ठेकों में ऑनलाइन रॉयल्टी राशि का प्रावधान भी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की लंबित बजटीय घोषणाओं के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया। कुल 22 घोषणाओं में से 12 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 4 प्रगति पर हैं और 6 अभी शुरू होनी हैं। इनमें 60 खनिज पट्टों के लिए प्री एम्बेडेड क्लियरेंस की घोषणा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।